आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करना चाहते हैं, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये 6 चीज़ें आज से, अभी से तुरंत से खाना छोड़ दीजिए। आपको ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, पेट से संबंधित बीमारी के लिए दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। यही 6 चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से घुन की तरह खोखला कर देती है। जिस तरह से घुन गेहूं को अंदर से खा जाता है, उसी तरह से ये 6 चीज़ें हमारे शरीर को धीरे 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 अंदर से खा जाती है। और जब अंदर से हमारा शरीर खोखला हो जाता है तो हम धड़ाम से बिस्तर पे पड़ जाते हैं या असाध्य बीमारी समझकर इससे हम दवाई जिंदगी भी खाते रहते हैं। हर एक बीमारी की जड़ें 6 चीज़ें हैं। दोस्तों, इन 6 चीज़ों के बारे में ज़रूर जानिए। 6 चीज़ों के बारे में जानना आपका हक है और सुनने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इन 6 चीज़ों में से कितनी चीज़ें आप डेली खाते हैं और इन 6 चीज़ों को आप कब से छोड़ रहे हैं। 6 चीज़ों में से कौन-कौन सी चीज़ें छोड़ना आसान है, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। इन 6 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइए, हम वो तरीका बताएँगे कि 6 चीज़ें छोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। लेकिन छोड़िए ज़रूर, अगर आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। आप भी छोड़िए, आपका पूरा परिवार ये 6 चीज़ें जिस दिन से खाना छोड़ देगा, उसी दिन आपका पूरा परिवार रोग मुक्त हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और आज के समय में जितने भी खाने-पीने की चीज़ें हैं, 100% वो चीज़ें अगर वो बाहर की बनी हुई है, इन्हीं 6 चीज़ों से ही बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज ही छोड़िए। चलिए एक-एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, 6 चीज़ों के बारे में ज़रूर जानिएगा। उनमें से पहली चीज़ है, जिसे स्वीट पॉइज़न कहा जाता है, वो है चीनी। दोस्तों, चीनी बनाने में 26 प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है और यह कई प्रोसीजर से गुजरती है और चीनी में कुछ भी नहीं होता है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोई भी स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। चीनी खाने से सिर्फ हमें सिर्फ क्या मिलता है, मोटापा मिलता है, डायबिटीज होती है, पेट से संबंधित बीमारी होती है, थायराइड होता है, जितनी बीमारियां होती है वो सब चीनी के खाने से होती है। इसके स्थान पर नेचुरल चीज़ें, आपको अगर मीठा पसंद है खाइए, देसी गुड़ खाइए, गन्ना चूसिए, गन्ने का रस पीजिए, लेकिन चीनी से बनी हुई चीज़ें आज से अभी से त्याग दीजिए। अगर दोस्तों हम एक एवरेज वैल्यू बात करें तो अगर आपका 5 लोगों का परिवार है तो आपके घर में 10 किलो चीनी तो महीने में यूज हो ही जाती है, नहीं तो 10-5 यूज हो ही जाती है, क्योंकि हमने दुकानों पे देखा है। इसलिए दोस्तों, चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, आप देखिए, कोई भी चीज़ खाने से पहले कोई चीनी तो नहीं पड़ी है। अगर मीठी चीज़ है चीनी ज़रूर पड़ी है। कुछ तीखी चीज़ में भी चीनी का प्रयोग किया जाता है उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। दूसरी चीज़ है, वो है सफ़ेद मैदा। सफ़ेद मैदे को दोस्तों सफ़ेद पॉइज़न कहा जाता है। अब आपके मन में यहाँ पे ज़बरदस्त प्रश्न बन रहा होगा कि मैदा कैसे नुकसान कर सकता है? गेहूँ तो हम रोज़ खाते हैं, गेहूँ के आटे की रोटी हम रोज़ खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेहूँ फ़ायदेमंद है, लेकिन दोनों को बनाने का प्रोसीजर अलग है, इसलिए मैदा खतरनाक है, गेहूँ का आटा नहीं खतरनाक है। कैसे? दोस्तों, गेहूँ का जब आटा बनता है तो गेहूँ को धुल के ऐसे पीस दिया जाता है और इसके छिलके में ही प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन जब इसका आटा बनाया जाता है तो ऊपर का लेयर हटा दी जाती है, ऊपर का जो गेहूं का छिलके की परत है उसे हटा दी जाती है, प्रोटीन और फाइबर निकाल दिया गया तो फिर एक प्रकार के वेस्ट पदार्थ हुआ। उसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। यहाँ तक पतला पीसने के बाद इसमें सफ़ेदी लाई जाती है और सफ़ेदी लाने के लिए क्लोरीन जैसी कई प्रकार की गैस आती है, उसी में वॉश किया जाता है। अब यहाँ तक के इसके बाद क्या होता है,
कुछ ऐसे फैक्ट्री वाले हैं इसमें खड़िया का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आपको मैदा सस्ता मिलता है, गेहूं का आटा महंगा मिलता है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेना है। लेकिन अगर आप बाहर की चीजें खाना पसंद कर रहे हैं तो बिना मैदे की कोई चीज बनती ही नहीं है। चाहे वो मिठाई हुआ, चाहे जलेबी हुआ, चाहे समोसे हुए, पिज्जा, बर्गर, मोमो, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम, ये सारी चीजें तो मैदे से ही बनती है। अगर वो मीठी चीज है तो उसमें चीनी मिला दी गई है, अगर वो तीखी चीज है तो उसमें नमक और लाल मिर्च मिला दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसे आप अभी से तुरंत छोड़ दीजिए। अगला सफेद चीज है वो है सफेद नमक, रिफाइन किया गया आयोडीन नमक। ये भी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके स्थान पर इसके स्थान पर दोस्तों आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, सीधा नमक, ब्लैक नमक। इसमें दोस्तों कैल्शियम, आयरन, कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन सफेद नमक में, रिफाइन किए गए नमक में कुछ नहीं पाया जाता है। तो शुद्ध सीधा नमक साबुत वाला लाइए और अपने मिक्सर में उसे पीस लीजिए। अगर आप पीसा ला रहे हैं तो वहां पे भी खेल होता है, उसमें भी मिलावट किया जाता है। अगर आप साबुत लाते हैं तो सस्ता पड़ता है, अगर आप पीसा हुआ लाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो साबुत लाइए, सीधा नमक खाइए, ब्लैक नमक खाइए, वो सबसे फायदेमंद है। अगला चीज है दोस्तों वो है रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन किया गया तेल सबसे खतरनाक है। रिफाइन किए गए तेल के स्थान पर आप अपने घर का तेल प्रयोग करिए, और वो तेल जो घर का प्रयोग करिए, खुद चक्की पे जाइए, उस तेल को निकलवाइए। चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, जो भी आप तेल खाना पसंद करते हैं सब तेल खाइए, लेकिन खुद की चक्की द्वारा निकाला गया तेल खाइए, अपने आंखों के सामने निकलवाया गया तेल खाइए। ये जो कंपनियां तेल बेच रही है ना, ये किसी का शुद्ध नहीं है। अगर आपको शुद्धता चेक करना है तो किसी नंबर 1 ब्रांड का तेल लाइए आप। चलिए किसी भी बढ़िया कंपनी का लाइए, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो, वो तेल घर पे खरीद के लाइए और खुद जाकर के शुद्ध सरसों का तेल निकलवा के लाइए या मूंगफली का तेल निकलवा के लाइए आप चक्की से, और दोनों तेलों को आप मैच करिए। जो तेल आपने चक्की से निकलवा के लाया है वह तेल मोटा होगा, झागयुक्त होगा, गंदा देखने में लगेगा, और जो आपने कंपनी का तेल लाया है वह तेल पेट्रोल की तरह झलक रहा होगा, पतला होगा, हल्का होगा। आप मैच करके देखिए और फिर दोनों में खाना बना के देखिए। जो आपके घर का तेल है उसमें बना हुई चीजें बड़ी स्वादिष्ट होगी। इसलिए दोस्तों रिफाइन किए गए तेल को खाना आज से अभी से आप बंद कर दीजिए, अभी से आप तुरंत बंद कर दीजिए। अगले चीज है दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ नहीं है। कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये सेफ नहीं है, इसे खाना आप बंद कर दीजिए। अगला चीज है रेड मीट, प्रोसेस्ड की गई चीजें, अंडा, ये भी दोस्तों अधिक मात्रा में आप लेंगे तो ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है, बीमारी की जड़ है, इसे आप कम